आज बौद्ध महोत्सव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लड़कियों को वॉलंटियर्स बनाया गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बहुजन समाज के कार्यक्रमों में लड़कियों को वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी दी जाती है। मेरे साथ प्रज्ञा बौद्ध है। प्रज्ञा, कितनी लड़कियों की जिम्मेदारी दी गई है? कितनी लड़कियों को वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी दी गई है? लगभग 20 से ज्यादा लड़कियों को वॉलंटियर में इस बार लिया गया है और अच्छे से मैनेजमेंट है, सब आई कार्ड वगैरह सब बने हुए हैं। तो इस बार ड्रेस कोड, बाकायदा नेम प्लेट और बौद्ध महोत्सव का नेम प्लेट और ऐसा वॉलंटियर कार्ड है और ड्रेस आप अपनी तरफ से व्हाइट कलर की, मेनली व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट आप पहन सकते हो। तो क्या क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है? मेरा तो महिला उसमें है, मुझे मतलब जैसे लड़कियां हैं, महिलाएं, उनका डिवीजन है, लड़का और लड़कियों के लिए डिवीजन है, उसमें मुझे लड़कियों को लड़कों को अलग अलग रखना है ताकि मतलब महिलाओं को आपत्ति ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए उनको दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मुझे रखा गया है। चलिए, ये अपने आप में एक बड़ी पहल है कि महिलाओं को जिम्मेदारी देने की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देती है। प्रज्ञा दिखाई दी तो मुझे लगा बात करनी चाहिए। बधाई आपको, बहुत बहुत सबकी बधाई आपको भी। साथियों नमस्कार, समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ समता आवाज टीवी का डायरेक्टर मनोज अंतानी, MD स्वाभिमान ड्रीम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने सपनों का घर चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर एक बार जरूर कॉल करें। हम आपको लखनऊ में बसाने की, आपके सपनों का घर देने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज ग्रेटर नोएडा के बौद्ध महोत्सव में पहुंचा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2015 से लगातार इस महोत्सव को नोएडा और उत्तर प्रदेश के सभी साथी मिलकर मना रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन लगभग 97 साल पहले बाबा साहब ने मनुस्मृति नाम की एक किताब को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि उस किताब से कहीं ना कहीं जातिवाद की बू आ रही थी और कहीं ना कहीं जो बहुजनों का जो ये बहुत बड़ा तबका है, जिसको माननीय काशीराम साहब 15 बनाम 85 कहा करते थे, उसकी हकमारी की जा रही थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर जब विदेशों में संस्कृत पढ़कर आए और उन्होंने मनुस्मृति का गहन अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि यही वो किताब है जो नाश का जड़ है, जिसने हमारे समाज के अधिकार छीन रखे हैं। तो उन्होंने वो किताब जला दी। आज उसी पर्व पर हर साल बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। उसी बौद्ध महोत्सव की कुछ खास झलकियां लेकर मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंचा हूं नोएडा। मैं वीरेंद्र सिंह बौद्ध, गांव बादशाहपुर बुलंदशहर से। आज मैं सहायक आयोजन समिति का मेंबर हूं यहाँ पर और ये हर बार प्रतिवर्ष बाबा साहब बौद्ध महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक क्रूर ग्रंथ जो था उसको अग्नि दी थी, आहुति उसको जलाया था, जिससे कि हमारे समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा फैली हुई थी। और इस बौद्ध महोत्सव के माध्यम से हम प्रत्येक जो हमारे देशवासी हैं उनके दिमाग से बौद्ध स्मृति जो हमारे दिमागों में बैठी हुई है उसको तोड़ने का काम करेंगे और ये बौद्ध महोत्सव के माध्यम से इसको फैलाने का काम करेंगे। बाबा साहब को किताबों का आशिक कहा जाता था जी, लवर कहा जाता था जी। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने मनुस्मृति जला दी? मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि उसमें जो व्यवस्था थी SC ST OBC ये जो ऊंच नीच की जो दिखाई हुई है, खाई बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए जो कड़े कानून बनाए गए थे उनको खत्म करने के लिए वो क्रूर ग्रंथ को जलाया था। आज से लगभग 97 वर्ष पूर्व 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पारंपरिक बौद्ध महोत्सव 2024 ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। साक्षी आगे दो। और आज बौद्ध महोत्सव में हम लोग पहुंचे हैं। लगातार 2015 से बौद्ध महोत्सव नोएडा में मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है कि मनुस्मृति दहन दिवस के दिन लोग बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मंच को सजाया गया है। आप देखेंगे चारों तरफ नीले और सफेद रंग के गुब्बारे जो बहुजनों का प्रतीक है, नीला रंग जो बहुजनों का प्रतीक है, उस रंग के गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक दृश्य होने वाला है। बौद्ध महोत्सव की तस्वीरें 2015 से लगातार समता आवाज टीवी आपको दिखाता आ रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक खबर है। आज की ये पूरी खबर बौद्ध महोत्सव की ग्रेटर नोएडा से समता आवाज टीवी पर आपको
बौद्ध महोत्सव से मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बड़ा ही मतलब इतना सुसज्जित द्वार बनाया गया है। नमो तस्स्य भगवतो अरहंतो सम्मा संबुद्धस्य, जय भीम नमो बुद्धाय। तमाम बहुजन महापुरुषों को यहाँ पर जगह दी गई है। भास्कर साहब नोएडा से होता है, कैसा नजारा लगा? बहुत अच्छा, सुंदर, मतलब मैं तो कल ही आ गया था यहाँ पर। रात को 11:30 बजे तक तैयारी की, सुबह फिर 8 बजे भी आ गए, फिर दोबारा अभी हम यहाँ पर आ गए कार्यक्रम का। बहुत मतलब माहौल देखकर कैसा लग रहा है? माहौल देख के लग रहा है कि कल्चर प्रोग्राम जो हो रहा है इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। और हम 2015 से ही इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ के माध्यम से देखते थे और चैनल के माध्यम देखते थे। लेकिन आज मैं बड़ौदा से चल करके TR भास्कर संकल्प मूवमेंट से यहाँ पर आया हूँ, तो आज आंखों से यहाँ का जो बौद्ध महोत्सव है उसको देखने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी साथियों को बधाई, आयोजकों को बधाई। हाँ, जो भी आयोजक हैं, हमारे कई बहुत परम मित्र हैं आयोजक में, तो उनकी 3 महीने की तैयारी का ये परिणाम आज दिखाई दे रहा है। और करीबन 20,000 लोग आने की आज उम्मीद है, और यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनको पूरा खाने की व्यवस्था है। आयोजकों को बधाई। हाँ, तो आयोजकों के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी ठंड के मौसम में ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और बहुत ही सुंदर आयोजन है। हम उनके इस भविष्य में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। अंदर एंट्री करते ही ढोल नगाड़ों से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से पारंपरिक आदिवासी नृत्य। जी, अब यहाँ ढोल लग रहा है। तो ये सब तस्वीरें हैं, ये सब वो सामग्री है बाबा साहब से संबंधित जो आपको आज यहाँ पर मिलने वाली है। कैलेंडर, साहित्य, आप यहाँ पर आए तो कुछ न कुछ इनसे जरूर लेकर जाएं। देखिए कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे, लखनऊ से पहुंचे हैं बहुजन साहित्य को लेकर, बहुजन टी-शर्ट्स को लेकर, संविधान को लेकर। सम्यक प्रकाशन का भी एक दो एक उधर लगा, एक इधर लगा है। सम्यक प्रकाशन के दो स्टॉल लगे हैं, और लगातार ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से बहुजन साहित्य की भरमार। तमाम जो बहुजन साहित्य को घर घर पहुंचाने वाले हमारे भाई हैं वो ग्रेटर नोएडा के इस मैदान में पहुंचे हैं। और बिल्कुल इसके पीछे पंचशील बुक सेंटर, ये तमाम अनोखी पीरियड का समय नहीं, महिलाओं को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सम्यक प्रकाशन का स्टॉल अपने आप में एक भव्य स्टॉल है जो यहाँ पर लगा है। संदेश हम देना चाह रहे हैं कि जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को एक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के इस भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना का जो काम किया था, उसी संदेश को हम आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। समिति के सदस्य संयोजक है डॉक्टर रोहित कुमार जी दादरी से, गोताखोरी से संयोजक है, किशोर कुमार वानीवाल जी ध्यानपुर से संयोजक है, श्रीदेव मोहित कुमार जी। आज के दिन पर क्या आपका विचार है? मैं डॉक्टर जितेंद्र भारती जैतपुर से। मेरा यही संदेश है, जैसे कि और देशों में, जापान में, चीन में बाहर बौद्ध धर्म फैला हुआ है, ऐसे ही हमारे देश में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हो। और जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं, सब कहते हैं कि ये हमारा बौद्धिस्ट है, हम बौद्ध धर्म से हैं, मतलब हमारा देश बौद्ध है, तो ऐसे ही पूरा भारत होना चाहिए, बौद्ध में ही होना चाहिए पूरा भारत। और उनकी टीम पहुंच चुकी है, उनका स्वागत है। रोहपुरा से रमेश चंद्र जी, चंद्रकेश एडवोकेट जी और उनके साथी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत है। लखनऊ से नरेंद्र सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी और तमाम उनके साथी पहुंच चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। साथियों, गत्ता ले आओ, एक कपड़ा ले लो, एक गत्ता ले लो। शिक्षा कोई कपड़ा अरेंज करा दो व्हाइट पीछे। मुस्कुराते रहिए वैसे, चेयर से कर देंगे। हाँ, चेयर से कर दो।
क्या आज के दिन पर आपका वक्तव्य रहेगा? मेरा नाम रोदास कुमार और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मुख्य आयोजन कमेटी का जो सदस्य हूँ यहाँ पे। और आज का जो 25 दिसंबर का जो प्रोग्राम है, जो बाबा साहब द्वारा 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति दहन किया गया था, उसका मतलब था कि मनुस्मृति के द्वारा जो ऊंच नीच है, जो खड़ी व्यवस्था है, उस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था यानी कि समान व्यवस्था लाने के लिए ये प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जो मनुस्मृति ने जो खड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शूद्र जो वर्ड है जो मनुस्मृति में जो दिया गया है, ये सबसे नीचे है। ये मनुस्मृति बताती है कि ये सबसे नीचे है। परंतु भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि शूद्र को शूद्र होने का एहसास नहीं, यही उसके पतन का कारण है। जिस दिन शूद्र जाग जाएगा, जिस दिन शूद्र को ये एहसास हो जाएगा कि मैं शूद्र हूँ, विशेषकर ओबीसी समाज, जो हमारा ओबीसी समाज लगभग 80% 85% जो हमारे भारत में निवास करता है, उसको नहीं पता है कि मैं शूद्र हूँ। जिस दिन 85% समाज को ये एहसास हो जाएगा कि मैं शूद्र हूँ, उस दिन ये मानव जो है, जो बुद्ध मानव एक समान का जो नारा है, जो समानता है, पूरे भारत में आ जाएगी साहब, और सबका विकास होगा। मेरा नाम श्याम सिंह एडवोकेट है और मैं मुख्य आयोजन समिति में सदस्य हूँ। और 25 दिसंबर का जो ये हमारा प्रोग्राम है, हम जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा हम इन कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं। सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। मेरा नाम महर सिंह एडवोकेट। ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर हो रहा है बौद्ध महोत्सव के रूप में, ये पिछले लगभग 10 साल से लगातार चलता आ रहा है। और पूरे दूर दराज से लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको बाबा साहब और तथागत बुद्ध की नई नई विचारधाराओं से परिचित होना पड़ता है। सब लोग एक नई सोच के साथ यहाँ से जाते हैं। सब लोग बाबा साहब की विचारधारा से परिचित होते हैं। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करके ये संदेश दिया था कि आज हम नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरे रूढ़ियों को त्याग कर देंगे। तो ये संदेश हमारे कार्यक्रम के द्वारा जाता है कि हम अपनी पूरी रूढ़ियों को त्याग चुके हैं और बाबा साहब तथा तथागत बुद्ध के नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम से क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं लेखराज सिंह बौद्ध इस आयोजन समिति का सचिव हूँ और 2014 से हम इस प्रोग्राम को समाज में जागरूकता लाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप हमारे प्रांगण में आए और हम लोगों के विचार प्रसार करने के लिए समाज के लिए आपने ये साहस किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं, जो समाज में अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को बुद्ध के द्वारा कैसे दूर किया जाए, जो लोग भूल चुके हैं, वो संदेश हमारा है।